हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं। आज मैं लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक योजना चलती है जिस योजना का नाम है आवास भत्ता सहायता योजना। तो इस योजना के अंदर एसटी और एससी के छात्रों को बेनिफिट मिलता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पात्रता होती है, क्या राशि मिलती है, आवेदन की क्या प्रक्रिया रहेगी, ये सारी इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं अगर वो विद्यार्थी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम आपको ऐसी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स बताएंगे जिससे कि आप अपनी एजुकेशन को इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े बड़े शहरों में आकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाह रहे हैं, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं या डिप्लोमा कोर्स करना चाह रहे हैं, बीबीए, एमबीए, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, बीए, सारे कोर्सेज आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट पे हो सकते हैं। बीटेक जैसे कोर्स भी आप एससी एसटी ओबीसी के छात्र जो कि स्कॉलरशिप बेस पे अपनी पढ़ाई करना चाह रहे हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करना चाह रहे हैं, आवास भत्ता लेना चाह रहे हैं, सारे स्कॉलरशिप का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, हम आपकी सहायता करेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत, जानते हैं आवास भत्ता सहायता योजना के बारे में। आवेदक की पात्रता यहाँ पे जो एससी मेंशन किया गया है, एसटी के लिए भी ये योजना एलिजिबल है। ठीक है। आवेदक की पात्रता आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो और अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो। एससी और एसटी के दोनों छात्रों के लिए योजना लागू होती है मध्य प्रदेश के अंदर। ये मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए ये योजना है। मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी गण है उनके लिए ये योजना है। शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश हो। अगर आप शासकीय हो या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश ना हो। अगर आप एससी एसटी की कैटेगरी के विद्यार्थी हैं और अगर आप किसी गवर्नमेंट छात्रावास में जाके एडमिशन ले लेते हैं तो आप इस छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप इस छात्रवृत्ति को नहीं ले सकते हैं। विद्यार्थी की जो परिवार की वार्षिक आय है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निर्धारित एक नियम है, उसके अंतर्गत 6 लाख प्रति वर्ष होनी चाहिए। उससे ज्यादा अगर आपकी फैमिली की आय है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एससी एसटी के छात्र जिनकी फैमिली की परिवार की इनकम साल भर में 6 लाख से ज्यादा है वो विद्यार्थी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल मतलब मान्य नहीं होंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि एक ही स्थान निकाय, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में महाविद्यालय विद्यार्थी का मूल निवास स्थित नहीं हो। जहां से भी आप कोर्स कर रहे हैं वो आपके जुडिशरी मतलब आपके क्षेत्र ना हो। फॉर एग्जांपल आपकी नगरीय निकाय ना हो, आपके ग्राम पंचायत ना हो। ऐसा ना हो कि आपके आसपास से आप 10 किलोमीटर आपका दूर कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है और आप इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करेंगे तो वो मान्य नहीं होगी, वो छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। लाभ और राशि के बारे में जानते हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन नगरों में अगर आप पढ़ाई करते हैं बच्चे बाहर से आके तो उन्हें 2000 रुपए प्रति विद्यार्थी को प्रति माह के रूप में मिलते हैं, मतलब साल के 24,000 रुपए आपको मिलते हैं। ये इंदौर हो गया आपका, भोपाल हो गया, जबलपुर, ग्वालियर, जैसे उज्जैन, और जैसे उज्जैन भी शामिल हो गया। जैसे बड़े महानगरों में अगर आप आते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी हायर स्टडीज के लिए, और वहां पे अगर आप निवास करते हैं, आप कमरे किराए पे लेकर रहते हैं तो आपको 2000 रुपए प्रति माह के रूप में एक लाभ मिलेगा, जिससे कि 24,000 को धनराशि आपको सरकार की तरफ से प्राप्त होगी। जिला मुख्यालयों पर 1250 रुपए प्रति माह, मतलब जो जिले हैं जैसे जिला फॉर एग्जांपल खंडवा हो गया आपका, खरगोन हो गया, बुरहानपुर हो गया, ठीक है, अलीराजपुर हो गया, झाबुआ हो गया, नीमच हो गया, मंदसौर हो गया। अगर यहाँ पे आप आके पढ़ाई करते हैं तो 1250 रुपए प्रति विद्यार्थी आपको मिलता है प्रति माह के रूप में। ठीक है। तहसील विकासखंड स्तर पर 1000 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रति माह। तहसील क्या होता है? जैसे सबसे पहले तो आपके महानगर हो गए इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। फिर आपके जिले हो गए, जैसे कि मैंने जिलों के नाम बताया। आप पर्टिकुलर आप भी अगर विद्यार्थी मेरा कहीं अलग जगह से वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है आप एक जिले के अंतर्गत आते हैं तो वहां से पढ़ाई करते हैं तो 1250। तहसील या विकासखंड, एक छोटे जिले के बाद आता है आपके तहसील, जैसे जावाद एक तहसील है, जैसे बहुत सारी तहसीलें हैं अलग अलग जगह। उन तहसीलों में अगर आप जाके पढ़ाई करते हैं तो वहां पे आपको मिलता है 1000 रुपए प्रति विद्यार्थी प्रति माह। क्या होता है ना कि बड़े शहर में जाते हैं तो वहां पे किराया ज्यादा होता है, जो भी आप रूम लेते हैं, कमरा लेते हैं उसका। फिर उसके बाद जिला होता है, थोड़ा वहां और कम होता है, और जो विकास खंड तहसील होती है वहां और कम होता है। तो सरकार उसी के अंतर्गत आपको ये राशि का लाभ दिलवाती है। 1000 रुपए प्रति माह मतलब 12,000 रुपए
प्रति वर्ष आपको मिलते हैं तहसील लेवल पे। आवेदन की क्या प्रक्रिया है, तो पोर्टल आप देख पा रहे होंगे, पर निर्धारित तिथि पे आवेदन करना होगा, ठीक है। और जो ये राशि होगी वो आपके विद्यार्थी के बैंक खाते में मिलेगी, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके अंतर्गत, ठीक है। और जो जहां से भी आप जो स्कॉलरशिप आप एलिजिबल कर रहे हैं उसके लिए आपके प्राचार्य, जो वहां पे प्रिंसिपल वगैरह हैं, अधिकारी, उनसे साइन वगैरह पूरी प्रोसेस होगी, उसी के बाद आपको मिलेगी। और मान लीजिए इसमें ये भी मेंशन किया गया है, फॉर एग्जांपल कोई विद्यार्थी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंदौर शहर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, और यहाँ आप रूम एक किराए पे लेते हो, रूम का रेंट होता है 5,000 रुपए, तो सरकार आपको 5,000 नहीं देगी, आपको सरकार 2,000 होगी, 3,000 आपको अपने खुद से ही वहन करने पड़ेंगे, आपको खुद को ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल आप फेल हो जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान ना करे किसी कारणवश आप फेल हो जाते हैं और आप एक में चले जाते हैं, तो आपको अगले वर्ष वो छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा, आप अपात्र हो जाएंगे सरकार की योजना के अंतर्गत। ये आपको मैंने आवास योजना की जो गवर्नमेंट पोर्टल है, मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन का गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन पोर्टल है, वहां से ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। अब मैं थोड़ा आपको पोर्टल दिखा देता हूँ जहां से इसकी आवास भत्ते की प्रोसेस होती है। इसको बोलते हैं एमपी टास्कस, MPTAASC, मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर एंड शेड्यूल कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम। यहाँ से आप ये स्कॉलरशिप की प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ से आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी। एमपी टास्कस के नाम से मध्य प्रदेश में बोला जाता है, बच्चे यहाँ से अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, एक ऑफिशियल वेबसाइट, एक वेबसाइट पर पूरी जानकारी डली हुई है, वो मैं आपको दिखा दूँ। एमपी आवास स्कॉलरशिप फॉर्म 2024 के बारे में यहाँ पे बताया गया है, अभी 2024 ही चल रहा है। छात्रवृत्ति आवास योजना क्या है यहाँ पे मेंशन किया गया है, देख सकते हैं आप। जो विद्यार्थियों को हॉस्टल उपलब्ध नहीं होता है, वो किराए के कमरों में रहते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार उन्हें छात्रवृत्ति योजना चलाकर छात्रवृत्ति का लाभ दिलाती है। आप कोई भी कोर्स करें, बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, बीई करें, बीटेक करें, एमएससी करें, एमकॉम करें, एमई करें, एमटेक करें, बीएचएमएस करें, नर्सिंग कोर्स करें, बीबीए करें, एमबीए करें, इन सभी में, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, यूजी, पीजी और डिप्लोमा कोर्स, उन सभी में आपको एमपी आवास योजना का स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है, आप वो बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको राशि बताई थी किस कौन कौन सी राशि मिलती है आपको अलग अलग, जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन में अगर आप रहते हैं तो 2,000 रुपये मिलती हैं। पात्रता भी मैंने आपको बता दी, ST SC के कैटेगरी के छात्र होने चाहिए, वो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके शासकीय, अशासकीय मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें, गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लें, वहाँ पे भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपका एक ही नगर निकाय ना हो, ये सारी चीज़ें बताई मैंने। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं, तो वो मैं आपको बता दूं। मकान मालिक का आईडी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा जहां पे भी आप रहते हैं। मकान मालिक का सहमति पत्र या किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट जिसे हम बोलते हैं, आप ये रेंट एग्रीमेंट कहीं से भी बनवा सकते हैं। अगर रेंट एग्रीमेंट की इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं, बनवाने के लिए प्रोसेस जानना चाह रहे हैं, तो नीचे दिए हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करें, हम आपको गाइडेंस करेंगे। फोटोग्राफी चाहिए आपका, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, पिछली परीक्षा की मार्कशीट मतलब 12वीं कक्षा की, जाति प्रमाण पत्र, SC ST के अगर आप हैं तो माता पिता का आय प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र बनता है जिसमें इनकम 6 लाख से ज्यादा आपकी ना हो, फैमिली की अगर होगी तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। बैंक पासबुक, निवास के प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इन डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, आपको पता नहीं है कौन सा डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, तो उसके लिए आप हमें नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप करें, हम आपको गाइडेंस देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी समग्र आईडी आपकी लगेगा, कॉलेज कोड लगेगा, कोर्स ब्रांच कोड लगेगा, आधार नंबर लगेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स और IFSC कोड भी देना होगा। हो सकता है इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स लगे, अभी तो ये इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, इसके अलावा भी तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपकी इन्फॉर्मेशन, हम आपकी सहायता करेंगे। अगर आप पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप लास्ट में वीडियो अंत करने से पहले मैं थोड़ा सा दे दूँ, क्या होता है ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काफ़ी मेहनत करी है, उस समय और आज के समय में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। आज SC ST को उस नज़र से नहीं देखा जाता। जब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर थे उस समय उन्हें कुएं का पानी नहीं पीने दिया गया था, काफ़ी बड़ी बेकार परिस्थिति। आज भारत बदल रहा है, आज सब समान परिस्थिति में है, ST SC OBC जनरल कोई कास्ट कैटेगरी अब नहीं रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो डॉक्टर भीमराव जी का सपना था साकार करें। अगर कोई ST SC का विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप भविष्य में अच्छा करें, अपने करियर को आगे बढ़ाएं। गाइडेंस के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कॉलेज एडमिशन लेने से पहले हमसे जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।